नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अलंकार की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। अभी हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार। ये दोनों के दोनों अलंकार जो हैं ये शब्द अलंकार के भेद हैं, और इससे पहले जो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था वो भी शब्द अलंकार का ही भेद है। तो हम आज पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहलाता है, इसके कितने भेद होते हैं, और साथ ही जो कुछ लगभग 15 महत्वपूर्ण ऐसे उदाहरण जो आपको यमक अलंकार से भली भांति परिचित करा देंगे। हम इनका अध्ययन आज विस्तार के साथ करने वाले हैं। पर आप लोगों से मेरा फिर अनुरोध है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप कुछ भी और अतिरिक्त पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए तो हम अध्ययन करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा। जुड़वा मतलब दो एक से। देखिए, जो दो एक से होते हैं उनको हम जुड़वा कहते हैं। अब यमक अलंकार का भी शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जुड़वा। मतलब इसमें कोई शब्द बिल्कुल दो शब्द होंगे और वो एक से होंगे, या हो सकता है दो से अधिक भी हो, लेकिन कम से कम दो शब्द ऐसे होंगे जो एक से होंगे। ठीक है, तो यमक अलंकार ये होगा जहाँ पर जिसका शाब्दिक अर्थ होगा जुड़वा, और जहाँ पर कोई शब्द, देखिए, जहाँ वाक्य में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उन शब्दों के अर्थ कैसे हो? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। या भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है या होगा। यानी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ ना होकर, चिपके हुए ना होकर, उसके जो अर्थ होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ये जो पंक्ति है ये आपको श्लेष अलंकार और यमक अलंकार के भेद से स्पष्ट कराती है। देखिए, श्लेष अलंकार में क्या होता है, उसका अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द होगा और एक से अधिक अर्थ दे रहा होता है। वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? वहाँ पर श्लेष अलंकार पढ़ा था। अब देखिए, यहाँ अर्थ चिपका हुआ नहीं होगा, एक ही शब्द नहीं होगा। यहाँ शब्द कैसे होंगे? एक से अधिक होंगे, और उसके अर्थ भी एक से अधिक होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। ये हमने यमक अलंकार के साथ साथ श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का मैं अंतर भी समझ लिया कि श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कोई शब्द, देखिए, एक ही शब्द होगा, अर्थ उसके एक से अधिक होंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या कह रहा है? यमक अलंकार कह रहा है जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक होंगे और उनके अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार कहता है कोई शब्द एक ही होगा। ध्यान से देखिएगा, कोई शब्द एक ही होगा और अर्थ एक से अधिक होंगे। यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार कहता है कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा और उनके अर्थ अलग अलग होंगे, यानी भिन्न होंगे, वहाँ यमक अलंकार होगा। तो ये श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में भेद भी मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब देखते हैं यमक अलंकार के भेद। जैसे हमने श्लेष अलंकार में पढ़ा था कि श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, वैसे ही यमक अलंकार के भी दो भेद होते हैं, संभंग और अभंग यमक। सभंग यमक क्या होगा? सभंग यमक जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसे क्या किया जा सके? भंग किया जा सके। अर्थात जब हम किसी शब्द को जोड़ तोड़कर शब्द की आवृत्ति होती है और उनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं, वहाँ पर सभंग यमक होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम शब्दों को क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे या तोड़ देंगे। ऐसा कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे? उसका एक अर्थ लेंगे, मतलब समान अर्थ, समान शब्द प्रतीत होने लगेंगे और अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। यहाँ देखिए, जो मन का है एक साथ लिखा हुआ है, अब अगला मन और फिर का, यहाँ अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। अब यहाँ कर का मन का डार दे, तो यहाँ जो ये पहला वाला मन का है इसका अर्थ होगा
मोती। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा मोती। देखिए यहाँ पंक्ति में मन का जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है माला का दाना। कर का मन का डाल दे। कर का मतलब हाथ में। मन का मतलब वो जो हम माला फेरते हैं ईश्वर का जाप करने के लिए, तो उसका मोती। तो ये जो पहला मन का शब्द एक है और उसका अर्थ निकल रहा है मोती। अब यहाँ वो ही शब्द मन का, हम यहाँ मन का को जोड़ देंगे। मन का, यहाँ ये जो हमारा दूसरा मन का है ये हम एक साथ पढ़ेंगे। मन का, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। देखिए उच्चारण क्या हो रहा है? मन का फेर। लेकिन यहाँ इसको हमने क्या किया है? तोड़ा है। मन अलग होगा, का अलग होगा। तो अब यहाँ मन का क्या अर्थ निकलेगा? यहाँ मन का अर्थ निकलेगा हृदय। वो शब्द यहाँ जोड़ तोड़ किया गया, इसलिए यहाँ सभंग होगा। दूसरा देखिए अभंग यमक, जिसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जिसे भंग ना किया जाए, अर्थात जब किसी शब्दों को हम बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अभंग यमक होता है। मतलब अभंग, भंग नहीं होगा। सभंग मतलब भंग होगा। पहले में हमने शब्दों को जोड़ तोड़ किया, यहाँ हम शब्दों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। वो शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा और उसी के अनुसार वह अपना अर्थ देगा। जैसे उदाहरण देखिए, कनक, कनक। अब यहाँ पर ये शब्द कैसे हैं? बिल्कुल एक से हैं, इसमें हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, इसको हमने तोड़ा मरोड़ा नहीं है। अब इसके 2 अर्थ निकलेंगे। फिर देखिए जुड़वा हो गई है, मतलब एक समान हो गए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए वो राय जग, या पाए वो राय। अब देखिए इस पंक्ति में जो कनक शब्द है कितनी बार आया है? 2 बार आया है मित्रों। दोनों बार अर्थ कैसे हैं इसके? बिल्कुल पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। पहले कनक का क्या अर्थ है? पहले कनक का अर्थ है धतूरा। दूसरे कनक का क्या अर्थ है? दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण या सोना। अब कवि क्या कह रहा है? कनक कनक ते 100 गुनी। मतलब जो धतूरा होता है या जो सोना होता है ये अपने अंदर से 100 गुना नशा या मादकता उत्पन्न करता है। यदि कोई धतूरे को खा ले तो वह बौरा जाता है। बौरा जाता है अर्थात क्या हो जाता है? बौराने का अर्थ होता है पागल हो जाता है। और यदि किसी को बहुत अधिक धन मिल जाए, सोना मिल जाए, तो तब भी वह क्या हो जाता है? बौरा जाता है। बौरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। उम्मीद कर सकता हूँ ये उदाहरण आपको स्पष्ट भी हो रहे होंगे और ये आपको यमक अलंकार को समझने में मदद भी कर रहे होंगे। अगला सजना है, मुझे सजना के लिए। अब यहाँ देखिए ये जो सजना है ना, ये 2 बार आया है। जुड़वा है, एक सा है, यहाँ हमने तोड़ मरोड़ नहीं की है, मतलब ये अभंग यमक है। अब यहाँ सजना के 2 बार सजना शब्द आया है और दोनों बार अर्थ कैसे होंगे इसके? अलग अलग होंगे। पहले सजना का क्या अर्थ है? श्रृंगार, मतलब श्रृंगार करना, तैयार होना। दूसरे सजना का क्या अर्थ है? दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रेमी। अब यहाँ पर कोई जो प्रेमिका है या जो युवती है वो कह रही है कि मुझे अपने सजना, मुझे सजना है, मतलब मुझे श्रृंगार करना है, तैयार होना है। किसके लिए? अपने सजना के लिए, अर्थात अपने पति या अपने प्रेमी के लिए उसको तैयार होना है, उसे सजना है। ऐसे ही हम और उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए घमंड घटा और काली घटा। यहाँ ये घटा जो शब्द है बिल्कुल एक सा है, मतलब जुड़वा है। 2 शब्द बिल्कुल एक से हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ घटा शब्द इस वाक्य में 2 बार आया है और इसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे। पहले घटा का क्या अर्थ है? पहले घटा का अर्थ है काले बादल, मतलब बादल है इसका अर्थ। ठीक है। दूसरे घटा का क्या अर्थ है? कम होना। अब कवि कह रहा है काली घटा, मतलब जो काले बादल हैं उनका घमंड घटा, मतलब उसका जो घमंड है वह कैसा हो गया है? कम हो गया है। तीसरा उदाहरण है जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे। अब यहाँ जो तारे शब्द है मित्रों या प्रिय बच्चों, ये 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इस तारे शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग है। देखिए पहले तारे का अर्थ क्या है? उद्धार करना, तार देना,
मुक्ति दिला देना। तो ये गंगा के लिए किसी कवि ने कहा है कि जेते तुम तारे, हे गंगा मैया, जितनों को तुमने तार दिया है, मतलब जितनों का तुमने उद्धार कर दिया है, उतने तो क्या नहीं है, तेते ना नभ में तारे, उतने तो इस आसमान में तारे नहीं हैं, सितारे नहीं हैं। जो आसमान में चमकने वाले तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वह भी उतने कहाँ नहीं हैं, नभ में नहीं है। मतलब आकाश में जितने तारे नहीं है ना, उससे ज़्यादा लोगों का तुमने उद्धार कर दिया है, उनको इस संसार से मुक्ति दिला दी है। चलिए अगला देखते हैं हम, लहर लहर। देखिए ये दो शब्द बिल्कुल एक से हैं। कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। कवि कह रहा है लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना है। मतलब अब यहाँ जो लहर शब्द है ये दो बार आया है और इसके अर्थ भी कैसे होंगे, दोनों बार अलग अलग होंगे। ये दोनों ही बार अलग अलग अर्थों का बोध कराएगा। देखिए पहला लहर क्या है, पहले लहर का अर्थ है तूफान, और दूसरी लहर का क्या अर्थ है, संघर्ष। मतलब कवि कह रहा है कि यदि आपको संघर्ष करना पड़े ना, तो आप संघर्ष कीजिए, उससे विचलित नहीं होइए। यदि आप कोई तूफान आपके सामने खड़ा हो रहा है, कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो रही है, तो आपको उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। अब यहाँ लहर शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है, जादिन है मुख फेर हरि हंसे। ठीक है, हेरी हियो जू लिया हरी जू हरी। अब यहाँ जो हरी शब्द है ये दो बार आया है। अब यहाँ जो हम हरी शब्द देखेंगे, इन दोनों बार इसके अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखें जरा क्या क्या अर्थ हैं। पहला हरि का अर्थ क्या है, पहले हरि का अर्थ है, ये देखिए श्री कृष्ण, और दूसरे हरि का अर्थ क्या है, चुराना। मतलब कह रहे हैं कि जो हरि है ना, हमने जिस दिन से हमसे मुख फेर लिया है, मतलब हमसे दूर गए हैं, तो क्या कर लिया है, हेरी हियो, हियो मतलब हृदय को क्या कर लिया है, हरि जो हरि मतलब श्री कृष्ण ने हर लिया है, चुरा लिया है, अर्थात इनके हृदय का हरण कर लिया है। गोपियाँ कह रही हैं जिस दिन से उनने हमसे मुख फेरा है, हमसे दूर गए हैं, तो हमारा हियो, हियो मतलब हृदय को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। किसने चुरा लिया है, हरि अर्थात श्री कृष्ण ने। तो यहाँ हरि शब्द दो बार आया था और दोनों बार उसके अर्थ कैसे हैं, अलग अलग हैं, अर्थात यहाँ यमक अलंकार होगा। और ये कौन सा यमक अलंकार होगा, ये है अभंग। अब हम अगला उदाहरण देखने वाले हैं, ये होगा सभंग यमक अलंकार का। देखिए मित्रों, ये पंक्ति है, पास हीरे हीरे की खान। अब यहाँ जो हीरे है, ही अलग है, रे अलग है, लेकिन हम अर्थ जो लेंगे वो कैसे लेंगे, एक साथ लेंगे। मतलब हमने जोड़ दिया दो शब्दों को, उसके बाद उसका अर्थ लिया जाएगा, लेकिन पंक्ति में अलग अलग लिखा है। पास हीरे हीरे की खान। अब जो ये हीरे शब्द है, इसके दो अर्थ निकलेंगे कि दो बार आया हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पहला हीरे, हीरे का अर्थ है होना, मतलब पास ही में है, ठीक, क्या है। दूसरे हीरे का अर्थ है हीरा, एक रत्न, हीरे की खान, पास में ही है, क्या है, पास में ही हीरे की खान है। अब यहाँ हीरे और हीरे, चूंकि ही और रे अलग था, लेकिन अर्थ कैसा लिया जाएगा उसका, एक साथ हमने, मतलब वो शब्द एक साथ पढ़ लिया और उसका अर्थ एक के रूप में निकलेगा। पास ही में है, क्या है, हीरे की खान। अगला है, देखिए फिर ये सबंग ही है, आप देख सकते हैं यहाँ और बसी, इन दोनों के बीच में गैप है, फिर यहाँ है और बसी, एक साथ है ये। तू मोहन के और बसी हवई और बसी के समान। अब मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, जरा देखिए इसमें और बसी। अब यहाँ जो ये और बसी है, यहाँ हमारा पहला टूटा हुआ है, लेकिन हम उसको जोड़कर उसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा, पहला और बसी जो शब्द है, इसका अर्थ होता है, और का मतलब होता है हृदय, और बसी का मतलब होता है बसना या रहना। तो उर्वशी का पहला अर्थ क्या निकलेगा, हृदय में रहना या हृदय में बसना। अब दूसरा जो उर्वशी है वह कौन है, ये उर्वशी एक अप्सरा है, देवलोक की एक अप्सरा है, ये उसके लिए है। तो कह रहे हैं तुम मोहन के और बसी, तुम मोहन के, श्री कृष्ण के और बसी, और मतलब हृदय में बसी हुई हो, और बसी के समान, किसके समान,
और जो अप्सरा है उर्वशी अप्सरा है उसके समान। आगे चलते हैं हम। यहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आया है। रति रति सब शोभा रति के शरीर की। अब यहाँ पर मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ जो रति रति शब्द 3 बार आया है, इसके अर्थ भी 3 ही होंगे। मतलब एक 2 से अधिक बार शब्द आया है और उसके अर्थ भी प्रत्येक बार कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए जरा, तीनों बार इसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग होंगे। पहला रति का अर्थ है शरीर, दूसरा रति का अर्थ है सुंदरता, और तीसरे रति का अर्थ है अप्सरा या कामदेव की पत्नी। जो कामदेव की पत्नी है इनको भी रति कहा गया है, और ये अत्यंत ही खूबसूरत स्त्री थी। इसलिए जब सुंदरता की बात आती है तो कामदेव और रति की बात जरूर आती है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है रति रति शोभा रति के शरीर की। मतलब जो शरीर है, सुंदर शरीर, उसमें जो शोभा है वो किसके शरीर की शोभा है? रति मतलब जो कामदेव की पत्नी है उसके शरीर की शोभा है। आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बराबर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धरा का शब्द धरा पर धरा रह जाएगा। अब यहाँ जो धरा शब्द है ये वैसे 3 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 2 निकलेंगे। देखिए, धरा शब्द के जो 2 अर्थ निकलने वाले वो क्या हैं? पहला अर्थ है धरा का धरती, और दूसरे धरा का क्या अर्थ है? रखा रहना। मतलब कवि कह रहा है धरा का मतलब इस भूमि का, सब धरा पर, इस भूमि पर धरा रह जाएगा मतलब रखा रह जाएगा। अब यहाँ धरा शब्द अलग अलग आया है और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। चूंकि ये अभंग है मतलब हमने इसको तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये अभंग यमक का उदाहरण होगा। यदि ऐसा भी आ जाता है कि इसमें कौन सा यमक अलंकार है तो आप बता सकते हैं कि इसमें अभंग यमक अलंकार है। और यदि टूटा हुआ है तो आपको बताना है कि इसमें क्या है? सभंग यमक अलंकार है। हम जो 11वें नंबर का उदाहरण पढ़ेंगे वो सभंग का होगा। चलिए, उससे पहले हम देखते हैं अगला उदाहरण। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ मित्र देखिए प्रिय बच्चों, बेर शब्द है ना वो 2 बार आया है, और यहाँ दोनों बार इसके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पहले बेर का क्या अर्थ है? पहले बेर का अर्थ है बार यानी समय, और दूसरे बेर का क्या अर्थ है? दूसरे बेर का अर्थ है एक फल। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं भाई 3 बेर खाती थी। 3 बेर मतलब ये बुंदेलखंडी क्षेत्र में जो बार होता है, जो समय होता है, उसको बेर कहा जाता है। मतलब 3 बेर खाती थी भाई, 3 बार खाती थी, 3 टाइम खाती थी भाई, 3 बेर खाती है। बेर एक फल होता है जो झाड़ियों में लगा हुआ होता है, तो ये वो बेर एक फल के लिए बताया गया है कि वह 3 टाइम 3 बेर मतलब वो बेर रूपी फल को खाती थी। अगला देखिए 11वें नंबर का उदाहरण। तेरी बरछी ने, बरछी ने। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ बरछी, हम ने को नहीं देखेंगे, यहाँ अगले वाले में दिया है बरछी ने। ठीक, वहाँ जो बरछी है और यहाँ बरछी। अब यहाँ है बरछी, बर और छीने, और यहाँ है बरछी। अब देखिए यहाँ पर है सभंग, यहाँ हम जोड़ तोड़ करने वाले हैं। ठीक, या तो हम जोड़ देंगे या तोड़ देंगे। हम तो जोड़ेंगे या तोड़ेंगे ये अभी हम आपको बताते हैं। इस पंक्ति में जो बरछी शब्द है वो 2 बार आया है। मतलब यहाँ से हम बर लेंगे और यहाँ से छी लेंगे, केवल इतने को जोड़ेंगे और ने को अलग कर देंगे, मतलब जोड़ के तोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा? सभंग होगा। तेरी बरछी ने, ये बरछी शब्द अब हम 2 बार पढ़ेंगे, इसको 2 बार आया है और अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग। पहले बरछी का क्या अर्थ है? पहली बरछी का अर्थ है कटार, एक हथियार। ठीक है। दूसरा बरछी का क्या अर्थ है? यहाँ जो बरछीने हैं हम इनको बरछीने को एक साथ छोड़ देंगे, मतलब बरछी ने। अब इसका अर्थ आएगा सुहाग या पति। ठीक है। तेरी बरछी ने, बरछी ने, तेरी बरछी ने, बरछी ने, मतलब तेरी जो कटार है, तेरा जो ये हथियार है, जो ये तलवार है, इसने क्या कर लिए हैं? बर छीन लिए हैं। बर का मतलब होता है सुहाग।
सुहाग छीन लिए हैं, पति छीन लिए हैं, किसके? खलन के, मतलब हजारों लाखों लोगों के वर छीन लिए हैं, उनके सुहाग छीन लिए हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, खास तौर से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो जो महाकवि हुए हैं उनके लिए ये पदवी दी गई है। ये देखिए, सूर सूर, ये शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। सूर सूर तुलसी ससी। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सूर सूर, पहला जो सूर है इसका अर्थ है सूरदास, भक्ति काल के महाकवियों में से एक, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और वात्सल्य रस के जनक सूरदास। और दूसरा सूर का अर्थ है सूर्य। कवि कह रहा है सूर सूर, मतलब सूर्यदास जो है वो सूर्य के समान है, और तुलसी शशि, शशि मतलब चंद्रमा, तो जो तुलसी है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। अब इस पंक्ति में सूर शब्द हमने पहले ही देखा दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहले सूर का क्या अर्थ है? सूरदास। दूसरे सूर का क्या अर्थ है? सूर्य। तो यहाँ पर बच्चों और मेरे प्रिय मित्रों, सूर शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ कैसे हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं। अगला देखिए, कहे कवि बैनी, बैनी ब्याल की चुराई लेनी। अब यहाँ पर मित्रों प्रिय विद्यार्थियों, बैनी शब्द दो बार आया है और इसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे। अब चूंकि अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे तो श्लेष ना होकर क्या होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द दो बार आए हैं ना कि एक बार। एक बार आया होता और अर्थ अलग अलग होते तो क्या होता? श्लेष अलंकार होता। शब्द एक से अधिक बार, मतलब दो या दो से अधिक बार आएंगे तो क्या होगा? यमक अलंकार होगा। तो अब यहाँ देखिए, पहला बैनी, यहाँ इस बैनी का अर्थ है कवि बैनी प्रसाद, और दूसरे बैनी का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, तो पहला बैनी कवि बैनी प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा बैनी का अर्थ है चोटी। बैनी शब्द दो बार है और अर्थ भी अलग अलग है। अगला है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब यहाँ मंदिर शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग ही होंगे। ये देखिए, पहला मंदिर, मंदिर का अर्थ है महल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली। और दूसरा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। अब यहाँ दूसरा जो मंदिर है इसका अर्थ है पर्वत पहाड़। ठीक है, तो कहाँ रहती है? एक रहती है महल के अंदर, तो एक मंदिर मतलब महल हो जाएगा, दूसरा रहती है पर्वत पहाड़ के अंदर, तो यहाँ दूसरे का अर्थ क्या होगा? पर्वत या पहाड़। तो दो बार शब्द आए हैं, दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। अगला है आज का अंतिम उदाहरण। उम्मीद कर सकता हूँ इतने से आपका अध्ययन हो जाएगा। फिर भी यदि आपको और किसी प्रकार के उदाहरण में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका समाधान करूँगा। जगती जगती की भूख प्यास, यहाँ जो जगती जगती शब्द है ये दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। देखते हैं। यहाँ पहली जगती का अर्थ है जागती और दूसरी जगती का अर्थ है जगत। ठीक है, तो यहाँ जो दो बार जगती शब्द आया है, दोनों बार इसके अर्थ कैसे हैं मित्रों? अलग अलग हैं। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आपकी परीक्षाओं में ये आपको बेहतर परिणाम दिलाने में सहायक होंगे। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।